मित्रों, मैं नरेश शर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं सूर्य शनि की युति के बारे में। किसी भी ग्रहों के युति के फल देखने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना आवश्यक होता है कि वे ग्रह किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। आप में से जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे कि सूर्य देव प्रकाश के कारक हैं और शनिदेव अंधेरे के कारक हैं, और इन दोनों का कभी भी मेल नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जैसे ही प्रकाश होता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। इस प्रकार सूर्यदेव अनाज के कारक माने गए हैं, गेहूं के कारक माने गए हैं, जबकि शनिदेव मांस शराब के कारक माने गए हैं, और इन दोनों का कभी भी मेल नहीं होता है। जब भी शराब के साथ अनाज का सेवन किया जाता है, मांस के साथ अनाज का सेवन किया जाता है, तो वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शरीर में कारण बनता है। इसीलिए इन दोनों की युति अच्छी नहीं मानी गई है। वैसे भी हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार सूर्य और शनि की आपस में कभी भी नहीं बनती है। इसका कारण भी पीछे बताया गया है कि सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया, जो कि शनिदेव की माताजी थी, उनका अपमान किया था, और शनिदेव अपनी माताजी के अपमान को सहन नहीं कर पाए थे, और इसीलिए वो सूर्य देव से दूर चले गए थे। और इन दोनों का आपस में विचारों का तालमेल अच्छा नहीं है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश भी शनि तक अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जिन भी जातकों की कुंडली में सूर्य और शनि की युति होती है, ऐसे जातकों का अपने पिता से विचार बहुत कम मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी कुंडली में युति होती है, जब तक पिता पुत्र एक साथ रहते हैं, उनमें से किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अलग अलग भाव में अलग अलग फल इनके जातकों में मिलते हैं। सबसे पहले यदि यह युति लगन के अंदर होती है तो जातक के अपने पिता से हर प्रकार से विचारों में मतभेद होता है, और दोनों के जीवन की दिशाएं अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार यदि दूसरे भाव में इनकी युति होती है तो जातक का अपने पिता से धन संपत्ति को लेकर विवाद होने की संभावना प्रबल रहती है। उन जातक की वाणी है वो पिता को अच्छी नहीं लगती है, और उसके कारण दोनों के विचार आपस में नहीं मिल पाते हैं। यदि तीसरे भाव में इनकी युति होती है तो छोटे भाई के कारण जातक के अपने पिता से विचार नहीं मिलते हैं। आज के समय में असंभव है कि छोटा भाई बहुत कम मिलता है, तो जातक का संचार के साधनों के कारण, जैसे मोबाइल आदि का यूज करना, इंटरनेट का ज़्यादा यूज करने के कारण पिता से अपने संबंध अच्छे ना हों। यदि चौथे भाव में यह होती है तो जातक के अपने पिता से संपत्ति विवाद भी होने की संभावना रहती है, या जातक की माता के कारण किसी न किसी कारण से जातक के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं। पंचम भाव में ये युति होने पर जातक की प्रेमिका के कारण, या प्रेम संबंधों के कारण, या फिर शिक्षा के कारण, यानी जातक चाहता है कि वह इस विषय की शिक्षा ले, लेकिन जातक का पिता चाहेगा कि वह किसी अन्य स्ट्रीम की शिक्षा ले, उनके अंदर आपस में मतभेद आपको मिल सकता है। यदि यह युति छठे भाव में होती है तो जातक के अपने पिता से कर्ज को लेकर, कर्ज उतारने से संबंधित विवाद उत्पन्न हो सकता है। जातक की कुंडली में यदि सप्तम भाव में यह युति होती है तो जातक की पत्नी के कारण पिता पुत्र के अंदर विचार मतभेद हो सकते हैं, और कई बार यदि सूर्य ज़्यादा प्रबल स्थिति में हो तो ऐसे जातक का अपनी पत्नी से तलाक तक हो जाता है। अष्टम भाव में भी युति होने पर जो पैतृक संपत्ति है उसे कारण दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं। यदि नवम भाव में धर्म कर्म के कारण, यानी यह संभव है कि जातक धर्म कर्म को कम माने और पिता ज़्यादा मानने वाला हो, या फिर पिता कम मानने वाला हो, या बच्चा जातक ज़्यादा धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला हो, और उनके कारण उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। दसम भाव में यह युति जातक के कर्म क्षेत्र के कारण पिता पुत्र के अंदर मतभेद पैदा कर सकती है, यानी जातक का पिता चाहता है कि पुत्र यह कार्य करे, जबकि पुत्र यह चाहता है कि वह अन्य कोई कार्य करे, उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो सकता है। 11वें भाव में यह युति जातक पिता पुत्र के बीच में जातक की इच्छाओं के कारण, यानी जातक की इच्छाओं इतनी ज़्यादा होती हैं कि पिता उनको पूरा नहीं करना चाहता है, पूरा नहीं कर पाता है, उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं।
12वें भाव में यह युति होने पर जातक का पिता या पुत्र दोनों में से कोई भी एक दूसरे देश में जाकर रह सकते हैं, यानी इन दोनों के बीच अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि यदि कुंडली के अंदर सूर्य शनि की युति है तो यह किसी न किसी रूप में जातक के अपने पिता से मतभेद अवश्य बना देती है। ऐसे में कुछ लोग यदि समझदार होते हैं तो वह इस कंडीशन को, स्थिति को आसानी से मान लेते हैं कि उनको पता होता है कि उनके पिता से विचार कम मिलने हैं, तो वह उसी प्रकार से अपने जीवन को एडजस्टमेंट कर लेते हैं और यही एक अच्छे इंसान की निशानी भी होती है। लेकिन जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं तो यह भी हमें पता है कि किसी भी युति के नए तो जो बहुत ज़्यादा अशुभ फल होते हैं, नए बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, उनके हमें कुछ मिश्रित फल भी हमें मिलते हैं। यहाँ पर यदि हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो सूर्यदेव पंचम संतान विद्या बुद्धि भाव के मालिक कालपुरुष की कुंडली के अंदर बनते हैं, जबकि शनिदेव हमारे कर्म कार्य क्षेत्र के मालिक बनते हैं, हमारी इच्छाओं की प्रति के मालिक बनते हैं, हमारे मित्रों के मालिक बनते हैं। ऐसे में जब भी इनकी युति कुंडली के अंदर होती है तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध कालपुरुष की कुंडली के अंदर बनता है और महर्षि पराशर ने केंद्र त्रिकोण का संबंध बहुत अच्छा बताया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब भी सूर्य और शनि की युति किसी कुंडली के अंदर होती है तो ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। वो जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में उनकी शिक्षा उनके काम आ सकती है। वो जब भी किसी से मित्रता करते हैं तो वह बहुत सोच विचार कर सकते हैं। सूर्य या शनि की युति यदि दुष्फल जातक को दे रही है तो जातक को हृदय संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। ऐसा उसी स्थिति में होता है जब सूर्य कमजोर और शनि बली हो, साथ में कुंडली का चौथा भाव पीड़ित हो, मंगल राहु केतु यदि कि वहाँ पर दृष्टि हो, वहाँ पर विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में हृदय रोग से संबंधित संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि सूर्य बली है, शनि कमज़ोर है तो जातक को शरीर में वायु विकार होने की संभावना रहती है, जैसे पेट के अंदर गैस ज़्यादा बन जाना या शरीर में वायु विकार के कारण जोड़ों आदि का दर्द हो जाना, वात रोगों की वृद्धि हो जाना आदि इसके कारण बन जाते हैं। जब भी आपको यह लगे कि सूर्य या शनि का अशुभ फल आपको मिल रहा है तो आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है। साथ में मैं इसमें आपको वो उपाय भी बता देता हूँ, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि सूर्य या शनि की युति के बारे में लाल किताब कहते हैं कि जब भी सूर्य या शनि की युति होती है तो ऐसे में मंगल बद बन जाता है। मंगल बद क्या होता है? यानी कि आपके गृहस्थी जीवन में कोई न कोई समस्या बनी रहती है, आप एक अच्छे गृहस्थी जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, घर के अंदर खुशी के बाद गमी का माहौल बन जाता है। कई बार ऐसी स्थिति में तलाक तक की नौबत आ जाती है या पत्नी को दूर जाकर रहना पड़ जाता है। पुराने समय में जब मृत्यु दर अधिक होती थी तो ऐसी स्थिति में पत्नियों की मृत्यु भी ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल मृत्यु न होकर तलाक के योग ऐसी स्थिति में ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए मंगल विधि बद क्या आपको फल मिल रहे हैं तो मैंने आप पहले अपनी वीडियो में मंगली शुभता अवस्था वाली वीडियो में इसके कुछ उपाय बताए थे, आप वो कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ। यानी उसके अंदर मैंने आपको यह भी कहा था कि 3 धातु का छल्ला यानी सोना चांदी और तांबा उसी मिक्स धातु का छल्ला आपको धारण करना है। यहाँ पर देखिए कि सूर्य जब भी कुंडली के अंदर पीड़ित हो तो उसी मित्रों की सहायता आप उसे दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मंगल तांबा जो होता है वो सूर्य का भी होता है और मंगल का भी होता है, और यहाँ पर गुरु का सोना हम लेते हैं और चंद्र की चांदी लेकर सूर्य के दुष्फल जो पीड़ित सूर्य हो रहा है उसको हम बल प्रदान कर सकते हैं और सूर्य के दुष्फलों को हम कम कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि सूर्य शनि की युति आपकी कुंडली के अंदर है तो आपको चाहिए कि कभी भी शराब मांस के साथ अनाज का सेवन कभी भी न करें। वैसे तो शराब मांस का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग करते हैं, तो शराब मांस के सेवन के साथ अनाज का सेवन यानी गेहूं का सेवन कभी भी न करीजिए। इसके साथ ही आपको चाहिए कि घर के अंदर सूर्य की रोशनी आने के लिए लोहे की जाली लगा दी जाती है। वो मंगल बद यानी सूर्य शनि की युति का ही फल होता है। यानी सूर्य की जो रोशनी होती है वो शनि की जाली, लोहे की जो जाली होती है उसके
अंदर से इस घर के अंदर प्रवेश करती है और अपना शुभ फल देती है। तो यदि ऐसी जाली आपके घर के अंदर है तो उसे ढक देना ही आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके साथ ही आपको चाहिए कि घर के अंदर एक तांबे के लोटे के अंदर चावल भरकर और उसके अंदर कुछ गुड़ रख दीजिए और घर के अंदर कायम कर लीजिए। यह भी सूर्य शनि की युति के दुष्फल को कम करने वाला सिद्ध होता है। इसके साथ ही आपको इसका क्या फल मिलेगा यह आपके ऊपर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा लगन आ रहा है और इन दोनों की युति किस राशि में किस भाव में बन रही है। यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य के मित्रों का लगन आ रहा है, यानी सूर्य उस कुंडली के अंदर कारक है, तो ऐसे में आपको सूर्य को बल देने की आवश्यकता होती है। सूर्य को बल देने के लिए आप सूर्य से संबंधित मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके साथ ही शनि के मित्रों का लगन आ रहा है तो उसके लिए आपको शनि से संबंधित उपाय करने होंगे, शनि आदि के मंत्र जप करने होंगे, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में शनि आपको अस्त भी मिल सकता है और यदि शनि आपकी कुंडली में अस्त है तो उसके पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में आप शनि का रत्न धारण कर सकते हैं, उसके मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि सूर्य और शनि के लिए आप बुध का उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि बुध इन दोनों का मित्र है और वह इन दोनों की मध्यस्थता के द्वारा आपको शुभ फल प्रदान करवा सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहें। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, सूर्य और शनि से संबंधित विषय पर मैंने संक्षिप्त में वीडियो बनाने की कोशिश की है। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।